कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा ने 2025 के बारे में बात करना बंद कर दिया है और 2047 के सपने बेच रही है, जिस पे तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के 70 साल में देश के साथ क्या क्या किया। सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक नदी है, जिसका पानी पीकर हम हिंदू हुए हैं, उसका देश के पहले प्रधानमंत्री ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारे देश प्यासे हैं। इन्होंने धारा 376 लगा दी, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान को पैरों तले रौंद कर देश में इमरजेंसी लगा दी थी और 1.5 लाख लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाल दिया था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है 70 साल में आजादी के पहले इस देश के साथ क्या किया। सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक नदी है, हमारी धार्मिक नदी है, सिंधु का पानी पी पी कर ही हम हिंदू हुए हैं, उसका इस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे। हमारे खेत प्यासे हैं, हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने धारा 370 लगा दी, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो गया। हमारी फौजें पाकिस्तान का जो पीओके जो कश्मीर का हिस्सा था, इसको कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। जब वो पराक्रम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन में जाकर एक तरफा सीज फायर दिया, जो आज पीओके हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या, जो हमारा विरांग है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर साइन करे थे जिस पर 550 रियासतों के महाराजों ने करे। तो वो सारा जो कश्मीर है वो उन्होंने हमें दिया था। इस कांग्रेस ने, इसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान को पैरों तले रौंद के इस देश में इमरजेंसी लगाई, तानाशाही दिखाई और 1.5 लाख लोगों को उठा उठा के जेलों में डाल दिया। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर उठा उठा। ये राहुल गांधी, ये कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि भाजपा के 11 साल पर कोई उपलब्धि नहीं है। इन 11 सालों को मनाने का मतलब कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ प्रचार है। जिस पर बोलते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी जो जीडीपी थी वो जापान को क्रॉस करते हुए 4थे नंबर पर आ गई है। राहुल गांधी को ये नजर नहीं आता है। 11 साल पहले हम डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट करते हैं। आज भारत की क्या डिमांड है? अगर वो राहुल गांधी को नजर नहीं आती तो वो पाकिस्तान से जाकर पूछ ले, क्योंकि पाकिस्तान तो उनका अच्छा दोस्त है। जितने मेडिकल कॉलेज थे आज उससे 3 गुना ज्यादा बनाए हैं। विज बोले कि राहुल गांधी को नजर नहीं आता कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना दिया है। आज विदेश में भी जब चर्चा होती है तो सबसे बड़ा ब्रिज कहां है, तो वो भारत का नाम लेते हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। 11 साल में हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर 4थे नंबर पर पहुंच गए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। 11 साल में हम पहले डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है, राहुल गांधी जी को नजर नहीं आती है। अगर नजर नहीं आती है तो हमारे ब्रोमोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ ले, वो तो उसका दोस्त है।
उससे जाके पूछ ले। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है हमने उसके साथ रेल लिंक जोड़ा। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा। उससे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल सारी दुनिया में छाएगा। इन 11 सालों भारत की देश ने हमारे सारे विश्व में हमारे रिश्ते में 3 तलाक कानून को आज मुसलमान के खिलाफ बताया जा रहा है और कहा गया कि भाजपा मुसलमान के खिलाफ काम कर रही है, जिस पर बोलते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक कानून खत्म किया गया है। 3 तलाक का कानून हम जो हमारी बहनों, माताओं, मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्दशा थी हमने उनका जीवन सुधारने के लिए किया। और ये कोई हिंदुस्तान में नहीं है, और भी कई मुस्लिम देशों में हमने मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक का कानून खत्म किया।